दांतों में दर्द है, दांतों में कीड़ा लग गया है, मसूड़ों से खून आता है। आज आपके लिए एक ऐसी औषधि, एक ऐसी वनस्पति की जानकारी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप दांतों का दर्द, मसूड़ों से खून आता है या फिर दांत में कीड़ा लग गया है, इन सारी परेशानियों को दूर कर सकेंगे। ये पौधे को ध्यान से देखिए, इसकी पत्तियों को, इसके बीजों को देखिए। इसके बीज जो होते हैं बिल्कुल चावल के दाने के बराबर ही लंबे लंबे से होते हैं। मेरे घर पर यह पौधा लगा है। बारिश के मौसम में ये पौधा बहुत आसानी से जगह जगह लग जाता है। मेरे घर के बगीचे में, बगिया में ये पौधा लगा हुआ है। और ये जो पौधा, ध्यान से देखिए, इसमें छोटे छोटे से जो बीज है ना, जल्दी से देखकर बता दीजिए कि इस पौधे का नाम क्या है। किस वनस्पति के बारे में जानकारी दे रही हूँ जो कि आपको दांतों के दर्द, दांत में कीड़े लगने की समस्या, मसूड़े से खून आने की समस्या को बिल्कुल ही समाप्त करेगा। ये कांटेदार पौधा, मतलब इसके जो बीज है ना दोस्तों, ये कपड़ों में फंस जाते हैं अगर हम इस पौधे के पास से गुजरते हैं तो। इसकी जो लाल लाल सी जो डंडियां देख रहे हैं, स्टेम देख रहे हैं ना, बहुत ताकतवर स्टेम होते हैं। इसकी टहनियों से दातून करने से मुंह के सारे रोग खत्म होते हैं। मसूड़ों से खून आना, पायरिया की समस्या या मुंह से बदबू आना, ये सारी समस्याओं को दूर करता है ये पौधा। इस पौधे को, इसके कांटे, ऐसा लग रहा है ना जैसे कांटे होंगे, इसे कहते हैं उल्टा कांटा। बहुत से लोग कहते हैं, मैं इसके और भी नाम बताती हूँ, आप बताइए आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। मेरे यहाँ इसे कहा जाता है अपामार्ग, अधेड़ी, चिरचिटा, उल्टा कांटा और कई नाम हैं इसके दोस्तों, और लठजीरा, कई नाम हैं इसके आपके क्षेत्र में। अपामार्ग के पौधे को, लठजीरा को, चिरचिटा को और किस नाम से जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरे YouTube फैमिली को और ज़्यादा नए नए नाम के बारे में जानकारी हो सके। ये है इसकी टहनियाँ। अपामार्ग की जो टहनियाँ होती हैं, हल्की सी लाल लाल सी ये जो टहनियाँ हैं ना, गांव के लोग क्या करते हैं, बारिश के मौसम में जब ये वनस्पति अपने आप उगती है, गांव के लोग इसे तोड़कर इसकी टहनियों को सुखाकर रख लेते हैं। और जब इनका मौसम नहीं होता, बारिश के बाद दातून करने के लिए इसकी टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आप बोलेंगे टहनियाँ तो सूख जाएंगी, कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, इतनी बहुत सारी टहनियों को सुखा कर रखते हैं। रात को एक गिलास पानी में 2-3 टहनियों को डुबाकर रख देते हैं। सुबह उठकर वो टहनियाँ पानी में फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। उससे फिर गांव के लोग दातून करते हैं। तभी तो मुंह के रोग पहले इतने नहीं हुआ करते थे, जो आजकल दांतों में दर्द, दांतों में कीड़े लगने की समस्या बढ़ गई है। दांतों के पीलेपन को दूर करता है, मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। मसूड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन है, इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगा लें। देखिए, इस दातुन को मैंने थोड़ा कुचल लिया है एक तरफ से, बस जैसे आप नीम की दातुन सुने हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चिरचिटा अपामार्ग की टहनियों की दातुन करिए। कुछ ताज़ी पत्तियों को तोड़कर लाई हूँ, कुछ बीजों को तोड़कर लेकर आई हूँ। पहले के समय ऋषि मुनि तपस्या पे जाते थे ना, तो क्या करते थे पता है आपको? अपामार्ग के बीजों को उबालकर खीर बनाकर खाया करते थे। भस्मक रोग, जिसमें बहुत भूख लगती है, उसे समाप्त करता है। इसे लेने से, इसके बीजों का सेवन करने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और भूख कम लगती है। तभी तो ऋषि मुनि इसे सेवन करते थे, ताकि लंबे समय वे तपस्या पे जा सकें और भूख ना लगे। तो इसका धार्मिक और औषधि महत्व भी है। धार्मिक की बात करूं तो हिंदुओं में एक त्योहार होता है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के दिन अपामार्ग की टहनियों से दातून किया जाता है, भगवान से क्षमा मांगी जाती है। यह पौधा इतना लाभकारी होता है, इतना गुणकारी होता है, इसे घर में लगाना या लग जाता है तो बहुत शुभ होता है दोस्तों। कुछ पत्तियों को पानी में उबाल लिया है, अच्छी तरह से उबालें, 10 मिनट तक उबल जाए, छान लीजिए। फिर इसके पानी से, अपामार्ग की पत्तियों के पानी से गरारे करने से दांतों का दर्द, दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, दांतों में पीलापन होना, मुंह के पायरिया, मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। इसे गरारे करें, कुल्ला करें, इतना फायदेमंद होता है। इसीलिए आयुर्वेद में इसका इतना महत्व है। अपामार्ग की टहनियों का, इसके बीजों का बहुत ज़्यादा महत्व है। शरीर में किसी हिस्से में गठान हो गई है तो इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप गठान पर लगाने से हमारी रसौली, चर्बी की गठान, लिपोमा गार्ड खत्म होती है।
2 दांतों के बीच में इसकी पत्तियों को रुई में भिगाकर उसके रस को 2 दांतों के बीच दबा लें, आपका दांत का दर्द गायब हो जाएगा। 10 मिनट तक अपामार्ग की पत्तियों का लेप दांतों पर लगा रहने दीजिए। आपके दांत का कीड़ा जो है ना वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, सारे इन्फेक्शन को दूर करता है। रुई में रख लीजिए और 2 दांत जैसे मैंने उंगलियों में रखा है ना, बीच में 2 दांतों के बीच दबा लीजिए। अगली रेमेडी जो मुंह के सारे रोग को दूर करती है, बैड स्मेल को दूर करती है, हमारी सांस को खुशबूनुमा बनाती है, दांतों को मोती के जैसा सफेद बनाती है, चमकदार बनाती है, पीलेपन को दूर करती है, वो पत्तियां हैं तुलसी की। तुलसी बहुत पवित्र पौधा होता है। घर आंगन की शोभा को बढ़ाने के साथ ही साथ हम तुलसी माता की पूजा भी करते हैं। रोज दीपक लगाइए तुलसी के आगे, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए इसका औषधि महत्व बताती हूँ। तुलसी की पत्तियों को पीसकर यदि आप दांतों के दर्द पर लगाएंगे, आपका दर्द कम हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी पत्तियों के पेस्ट में, इसके पत्तियों के लेप में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर या कभी कभी हल्दी मिलाकर लगाइए, दांतों का कीड़ा खत्म होगा। उसी तरह से आप यहाँ पर लहसुन की 2 से 3 कलियों को लीजिए, कूट लीजिए या ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए और फिर आपको क्या करना है, लहसुन के पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए। यहाँ पे कलियां बहुत मोटे साइज की ना, इसलिए मैं 2 कलियां ही लूंगी। थोड़ी सी हल्दी डालिए। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है हल्दी में, एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है। हल्दी में दर्द निवारक गुण होते हैं, मसूड़ों की सूजन को दूर करती है, मसूड़ों से खून आता है उसे दूर करती है। इसके अलावा दांतों को सफेद मोती के जैसा चमकदार बनाता है हल्दी का लेप। हम चेहरे पर हल्दी लगाते हैं तो क्या चेहरा हमारा पीला होता है? नहीं, हमारा रंग साफ होता है, गोरा होता है, सफेद होता है। वैसे ही दांतों को भी सफेद बनाती, मुंह के सारे रोग को दूर करेगा। लहसुन और हल्दी का ये पेस्ट, इसे लीजिए, थोड़ा सा 2 दांतों के बीच दबा के रखें, थोड़ी देर तो रखिए। आप देखेंगे आपका दांत का दर्द छूमंतर हो जाएगा। दांत में जो कीड़ा लगा है, जो इन्फेक्शन हुआ है, उसे खत्म करता है, क्योंकि लहसुन भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है। गार्लिक, हल्दी के पानी से गरारे करें, कभी कभी गर्म पानी में थोड़ा सा तुलसी डाल के उबाल लें और हल्दी डाल के उबालें, सेंधा नमक डालें, इससे भी आप कुल्ला करेंगे ना। थोड़ा गर्म पानी डालिए, अच्छा मैंने गर्म पानी मिलाया है, तो इससे गरारे करिए। ये भी आपके मसूड़ों से जो खून आता है, मसूड़े फूल गए हैं, दर्द हो रहा है, उन सारी चीज़ों को खींचता है। इसके अलावा आप यहाँ नारियल तेल और हल्दी को आपस में मिलाकर, इससे भी दांतों पर लगाने से दांत के दर्द से आपको राहत मिलेगी। हल्दी, नारियल का तेल लगाइए। मेरे परिवार को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? जरा भी वीडियो अच्छा लगा हो परिवार को तो वीडियो को लाइक करें। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, प्लीज़ अप्रिशिएट करें। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।